बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के हवाले से थोड़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ट्रांसफ़र फ़ीसेस हैं और डीसी रेट्स हैं और न्यू टैक्सेस की जो इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको पता है जैसे ही 5 मरला फ़ाइल है हमारी, उसको ट्रांसफ़र करवाने का प्रोसेस यही होता था कि 1,20,000 विद प्रोसेसिंग फ़ी हमारा ख़र्चा आता था। लेकिन इस टाइम पे जो उस टाइम पे जो हमारा सेलर का टैक्स लगता था, एफबीआर टैक्स लगता था, लेकिन अभी सेलर को जो टैक्स पड़ रहा है, एफबीआर का टैक्स भी पड़ रहा है और 7ई टैक्स भी पड़ रहा है। अगर 7ई टैक्स उस सूरत में इम्प्लीमेंट होगा अगर जो हमारा सेलर है वो फाइलर हो और उसने अपनी जो टैक्स रिटर्न है टाइम से सबमिट ना करवाई हो, क्योंकि अगर टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाएगा उसको 7ई टैक्स का जो उसका सर्टिफिकेट एफबीआर से मिलता वो नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको टैक्स पड़ेगा। टैक्स ये जो इसकी परसेंटेज है ये 1% पड़ती है टोटल डीसी रेट से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो नई इम्प्लीमेंटेशन हुई है टैक्सेस में, वो एफईडी टैक्स है। एफईडी टैक्स को कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये प्रॉपर्टी भी अभी इन्होंने लॉन्च किया क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन थी कि प्रॉपर्टी में टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने हैं, तो ये दो चीज़ें नहीं आई हैं। एफबीआर तो हम ऑलरेडी पे कर रहे थे, जो हमारा बैंक ऑफ पंजाब का वोचर है, ई स्टैम्प ड्यूटी जिसको सीवीटी कहते हैं, वो भी पे कर रहे थे। ये 7ई टैक्स का काफ़ी ज़्यादा पहले इसका रोला रप्पड़ पड़ा हुआ था। पहले ये इम्प्लीमेंट हुआ था, फिर इसको ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी फिर इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और अभी एफईडी का जो टैक्स है हमारा, वो इस तरह हो रहा है कि इसका एफईडी का कोई वोचर जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो इसका समझ लें कि बीच में अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन डीएचए इसका वोचर ले रहा है। वो उसका प्रोसेस यही है कि जो हमारा लेटर पैड है उस पर हम पैसे वगैरह लिख के दे देते हैं। अगर कल को ये अप्लाई हो जाता है तो वो सारे पैसे वो उसमें सबमिट हो जाएंगे। अगर अप्लाई नहीं होता तो ये एफईडी टैक्स हमें रिटर्न हो जाएगा। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जैसे कि डीसी रेट्स। मैं फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में आपको इस टाइम पे बताता जाऊँ। जो हमारा फ्रेश फाइलर हो रहा है, क्योंकि डीएचए में पहले पॉलिसी ये थी कि जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी होता था, अगर वो फाइलर ना भी हो, उसका ड्रेस पाकिस्तान का ना हो, वो बाहर का ड्रेस हो, तो फाइलर ना भी हो तो उसको फाइलर के हिसाब से फीसेस पड़ती थी। ये एक जो हमारी पॉलिसीज थी डीएचएस की तरफ से, पहले ये ख़त्म की गई। जो हमारी सेकंड पॉलिसीज़ है वो टैक्स की है। जैसे कि आपको पता, अगर कोई पुराना फाइलर है वो रूटीन वाइज जैसे जैसे अपनी टैक्स रिटर्न पे करता जाता है, उसमें उसने वो कोई गैप नहीं डाला, उसको तो 3% ही टैक्स पड़ रहा है। अगर कोई फ्रेश फाइलर है, इवन दैट अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी भी है, वो आके फ्रेश फाइलर बनता है, तो समझ लो कि उसको 6% टैक्स पड़ेगा। अगर ये भी है कि अगर कोई बंदा फाइलर है, उसने टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाई, तो उसको भी 6% पड़ेगा, क्योंकि वो रिटर्न जमा नहीं करवा रहा है, उसको भी नॉन फाइलर ही कंसिडर किया जाता है, उसको भी फ्रेश के जिम्मे में लिया जाएगा। तो ये थोड़ी चीज़ चेंजेस आई हैं। इसके बाद हमारी जो थर्ड पॉलिसीज़ है कि इसमें डीसी रेट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। डीसी रेट्स जो हमारा फाइल का था पहले, 5 मरला 10 मरला कनाल का डीएचए गुजरांवाला में 1,98,000 पर मरला रेट था, जिसके हिसाब से 5 मरला की ट्रांसफ़र फीस पड़ जाती थी 1,20,000, 10 मरला की पड़ जाती थी 1,75,000 और कनाल की पड़ जाती थी हमारे 2.5 लाख पौने 3 लाख के अराउंड। अभी जो हमारा डीसी रेट है वो 2,17,500 चेंज हुआ है। इसके डीसी रेट से आपको पता है एफबीआर का टैक्स जनरेट होता है। इसके बाद हमारा डीसी रेट से स्टैम्प ड्यूटी जनरेट होती है। जो डीएचए का वोचर है वो फिक्स्ड है 69,000। इसके बाद हमारी एफईडी है, जितना एफबीआर का टैक्स होता है उतनी एफईडी जनरेट होती है। जैसे कि एफबीआर का टैक्स अगर कोई फ्रेश फाइलर को 6% पड़ रहा है, तो एफबीआर का टैक्स उसको 3 से 4% पड़ेगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्टर सीजी में। यहाँ पे भी डीसी रेट चेंज हुए हैं। डीसी रेट हमारा सेक्टर सीजी में 3.5 लाख पर मरला है, और लेकिन इसकी ई स्टैम्प ड्यूटी जो है उसका जो रेट है इस टाइम पे फाइल का चेंज है, और प्लॉट का 3,90,000 पर मरला डीसी रेट जा रहा है। इसके बाद सेक्टर के एल एम, इसमें भी डीसी रेट चेंज है। पहले इसमें 3 लाख थे, अब 3,35,000 हो गया। तो ये देखें, फाइलर, फ्रेश फाइलर, एफईडी, इसके बाद 7ई टैक्स, उसका सर्टिफिकेट अगर आपको ना मिले तो आपको 7ई समझ के पे करना पड़ जाती है। इसके बाद हमारा जो डीसी रेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। समझ लें कि अगर हम एक प्लॉट जैसे कि कनाल का ट्रांसफ़र करवाते थे ऑलमोस्ट 4,82,000, तो अगर वो फ्रेश फाइलर है तो उसको पड़ेगा 10,40,000। तो इसमें देखें डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है, 4 से 5 लाख, 5 से 5.5 लाख का डिफरेंस क्रिएट हुआ।
इसके बाद कमर्शियल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ, 10 मरला प्लॉट्स और फाइल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ। फाइल्स में ऐसा इतना क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि 60-70 हज़ार इसमें चेंज आया, प्लॉट्स में ज़्यादा चेंजेस आई है क्योंकि उसका डीसी रेट पर मरला ज़्यादा होता है, और उसके बाद उसका ईस्ट टाइम उसमें एफईडी भी समझ लें कि इंक्लूड होगी, जिसकी वजह से ये मसला बना। अभी हमारी जो चौथी और आखिरी चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, फाइल में ये चीज़, फाइल और प्लॉट में जो हमारा फर्स्ट हैंड प्लॉट होता है, जैसे कि हमने एफिडेविट परचेज किया, उसको हमने एलोकेशन में 37,000 पे करके एलोकेशन में कन्वर्ट कर लिया। जैसे उसको हमने एलोकेशन में कन्वर्ट किया, अगर हम ये चाह रहे हैं कि फाइल को हम सेल कर दें, तो जो वो फाइल सेल करेंगे उसको एफईडी टैक्स पड़ेगा। वो किसको पड़ेगा? परचेजर को पड़ेगा। लेकिन परचेजर वो फर्स्ट हैंड फाइल परचेज नहीं करेगा, वो कहता है सेलर पे करे। उसकी रीज़न ये है कि वो कहता है कि मैं सेकंड हैंड फाइल ले लेता हूँ, फर्स्ट हैंड में मुझे अगर एफईडी पा रहा है, सेकंड हैंड में नहीं पा रहा, तो मैं सेकंड हैंड फाइल ले लेता हूँ। सेकंड हैंड फाइल का मतलब जो रीसेल हो रही है, मतलब कि एफिडेविट से एलोकेशन, फिर एलोकेशन टू एलोकेशन कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी एक थोड़ी सी चेंजेस हमें दिखने को मिली है डीएचए गुजरांवाला में। तो ये सारी चेंजेस थी जिसकी वजह से समझ लें कि डीलर्स भी थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं, सेलर भी कंफ्यूज हुए हैं, परचेजर भी कंफ्यूज हुए हैं, और ओवरऑल सभी चीज़ें कंफ्यूज है। वो किस वजह से अभी सारी चीज़ें नहीं है, और इससे गो थ्रू होंगे, जैसे जैसे डीलर्स भी गो थ्रू होंगे, सेलर परचेजर भी गो थ्रू होंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये सारा चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।